खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। कदूस कदूस वह मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदावंद आज की सारी खुदावंद जो तूने बरक़ात, नेमतें, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी खुदावंद अता फरमाई है, आज का दिन तूने दिया है खुदावंद, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, मैं तमाम सुनने वाले बहन भाइयों पर खुदावंद तेरी सलामती चाहती हूँ, तेरे फजल वाला, करम वाला, तेरे रहम और तेरे तरस वाला हाथ चाहती हूँ। खुदावंद तूने कहा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। बेशक खुदावंद आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार तेरे पास है, और खुदावंद तू हमेशा अपने मांगने वालों को खुदावंद तू मुहैया करता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावंद ए बाप तू बड़ा कुदरत और जलाल वाला खुदा है। बाप आसमानी तूने लाजर से कहा कि ए लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो खुदावंद मुर्दे भी तेरा हुक्म मानते हैं, और जब तूने कहा तो खुदावंद लाजर उसी वक्त कब्र से बाहर आ गया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे जहनों को, हमारी सोचों को खुदावंद, हमारी ज़बान को खुदावंद तू इस काबिल करता है, जबकि खुदावंद हम इस काबिल नहीं हैं। प्यारे खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद एक एक को छू और ब्लेस कर खुदावंद। है बाप तूने कहा है कि जब तक मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक ना फैलेगा, तो तब तक मैं दुनिया में नहीं आऊँगा। प्यारे खुदावंद तो हमें तौफीक दे के खुदावंद हम तेरे खेत में काम करें, क्योंकि खुदावंद तेरा खेत बहुत ज़्यादा है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। खुदावंद तू बहुत से मज़दूर तैयार कर, ताकि खुदावंद बहुत से मज़दूर खुदावंद तेरी बादशाही के लिए खुदावंद तेरे खेत में काम करे, और खुदावंद जब तू बादलों पर आए तो उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले बने। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेहरबान है तू, और तेरी मेहरबानियों के वसीले से हम सब जिंदा हैं। प्यारे खुदावंद तू बड़ा रहीम और करीम खुदा है। तू कहर करने में तो धीमा है, लेकिन तू शफकत में गनी है। खुदावंद तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद तेरे फजल वाला हाथ एक एक बहन पर, एक एक भाई पर रहे। खुदावंद तमाम बीमारों के लिए खुदावंद, जिनके लिए दुआ मांगते थे खुदावंद, तूने उनको शिफा दी, और खुदावंद जो लोग बीमार हैं खुदावंद उनको शिफा दे। खुदावंद तू एक एक ज़िंदगी को छू और ब्लेस कर खुदावंद। है बाप एक एक ज़िंदगी में अपना जलाली काम कर खुदावंद, एक एक ज़िंदगी में अपना जलाल जाहिर कर खुदावंद। तू जो खुदावंद कभी भी अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं करता। खुदावंद तूने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना दूंगा। बेशक खुदावंद तू ऐसा ही करता है। हम जब भी खुदावंद तुझसे मांगते हैं तो खुदावंद तू हमें मुहैया करता है, खुदावंद तू हमें देता है। खुदावंद तूने कहा कि उस बेइंसाफ काजी की तरफ देखो, जो ना डरता था, ना खुदा से डरता था, ना इंसान से डरता था, और वो बेवा हर रोज़ उसके पास इंसाफ के लिए आती थी, और वो काजी ने उकता कर उसका इंसाफ किया। तो ऐ बाप तूने कहा कि वो उकता कर उसका इंसाफ करता है, तो मैं तुम्हारा इंसाफ क्यों ना करूँगा। मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तूने कहा कि जो दरख्त नदी के पार लगाया जाता है वो कभी सूखता नहीं, उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं है। प्यारे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद तमाम खुदावंद बे औलाद बहनों के लिए खुदावंद, तमाम बे औलाद बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो बे औलाद हैं खुदावंद तू उनको शिफा दे, और खुदावंद उनके ज़िंदगी में एक बड़ा काम कर खुदावंद, ताकि खुदावंद उनकी ज़िंदगी में खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदावंद, और तू उनको खुदावंद औलाद जैसी नेमत दे। प्यारे खुदावंद है बाप तेरे मीठे पुरफजल जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद हमेशा आपको, आपके घरानों को और आपके ख़ानदान को खुदावंद अपनी पनाह में रखे और अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे। सो खुदावंद की हजूरी में हम एक छोटी सी बात को सीखेंगे मेरे अजीज़ों, कि जैसे कि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि जो दरख्त नदी के किनारे पर लगाया जाता है वो उसका पत्ता भी कभी नहीं मुरझाता। बेशक
मेरे अजीज़ों, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जो दरख्त हैं वो अगर नहर के या नदी के कोने पर लगे होते हैं तो उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, क्योंकि उनको हर वक्त पानी लगता रहता है। उसकी वजह से वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम भी अगर यीशु के साथ पेवस्त रहेंगे, क्योंकि यीशु हमारे लिए नदी है, और हम अगर उसके साथ पेवस्त रहेंगे, अगर हम उसके साथ कायम रहेंगे, तो हम कभी मुरझाएंगे नहीं मेरे अजीज़ों। हम हमेशा, हमारे घराने, हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे ख़ानदान हमेशा हरे भरे रहेंगे मेरे अजीज़ों। अगर किसी पौधे को हम पानी नहीं देते, उसको हम काट छांट नहीं करते, उसको पानी नहीं लगाते, तो एक वक्त आता है कि वो पौधा सूख जाता है, वो डालियाँ सूख जाती हैं, और बाद में हम उसको उखाड़ कर उसको आग में जला देते हैं मेरे अजीज़ों। अगर हम खुदावंद से दूर हैं, अगर हम यीशु से दूर हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी में उसकी हजूरी नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु की मौजूदगी नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी में पाक रूह नहीं है, तो हम उस सूखे दरख्त की मानद हैं जो पानी की नदी के दूर लगाया गया है, और वो जब सूख जाता है तो उसको आग में झोंक दिया जाता है। मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या हम अपने घरों में बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं? क्या हम दुआ मांगते हैं? क्या हम यीशु के साथ वफ़ादार हैं? अगर हम उसके साथ वफ़ादार हैं तो हमारी औलाद वफ़ादार होगी, हमारे बहन भाई वफ़ादार होंगे, हमारे ख़ानदान वफ़ादार होंगे। मेरे अजीज़ों, जो ख़ानदान खुदावंद के साथ पेवस्त होते हैं, खुदावंद उसकी औलाद से कबीले बना देता है। अगर हम खुदावंद के साथ वफ़ादार नहीं हैं, अगर हम उसके साथ पेवस्त नहीं है, तो खुदावंद हमारी औलाद भी, हमारी नस्लें भी ख़त्म कर देता है। मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं अय्यूब नबी को कि जब तक उसके चारों तरफ खुदावंद की भाड़ थी तो शैतान उसके करीब नहीं आ सकता था, और शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, और शैतान कि कुछ भी उधर उसकी मकारी उधर काम नहीं करती थी। और जब खुदावंद ने अपनी भाड़ अपने बंदा अय्यूब के चौगिर्द से हटा ली, तो शैतान ने कैसे उस पर अटैक किया, और शैतान ने उसको बर्बाद कर दिया, और सारा कुछ जो है उसके पास से शैतान ने ले लिया। उसकी औलाद भी मर गई, उसके जिस्म में कीड़े भी पड़ गए, लेकिन फिर भी उसने खुदावंद का इनकार नहीं किया, क्योंकि अय्यूब नबी जानता था कि मैं जिस हस्ती के साथ, जिस खुदा के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा, वो मुझे कभी सूखने नहीं देगा। मेरे अजीज़ों, उसने इतने दुखों में, तकलीफ़ों में भी खुदावंद का इनकार नहीं किया, बल्कि वो अपने खुदावंद के साथ वफ़ादार रहा। तो मेरे अजीज़ों, हमें भी ज़रूरत है कि हम उसी दरख्त की मानद बन जाएं जो नदी के पार लगाया जाता है, जो उसके किनारे पर लगाया जाता है। मेरे अजीज़ों, जब आप यीशु के साथ वफ़ादार होंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख परेशानी नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो यीशु आपके साथ खड़ा होगा, वो आपको बचाएगा। मेरे अजीज़ों, यीशु की ऐसी कुदरत है, उसका कहना तो हवाएं भी मानती हैं, उसका कहना तो तूफ़ान मानते हैं, उसका कहना तो पानी मानते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम भी अपनी ज़िंदगी में यीशु को कहें कि यीशु, तू मेरी ज़िंदगी को ऐसा बना दे कि यीशु मैं ऐसा दरख्त बन जाऊं कि मेरा पत्ता भी कभी ना मुरझाए। मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे, हम खुदावंद से पूछेंगे, खुदावंद, क्या मैं नदी के पार लगाया गया दरख्त की मानद हूँ, या मैं तुझसे दूर हूँ? तो अगर हम उससे दूर हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुख, बीमारियाँ, तकलीफ़ें और तरह तरह के गुनाह हमारी ज़िंदगी में रहेंगे। मेरे अजीज़ों, दाऊद नबी कहता है कि अगर मैं अपने दिल में बदी रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। मेरे अजीज़ों, जब तक हम अपनी ज़िंदगी को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने दिल को खाली नहीं करेंगे, जब दरख्त भी लगाया जाता है नदी के पार, तो मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं कि उसकी भी काट छांट की जाती है, उसकी भी खुदाई की जाती है, उसको खाद दी जाती है, उसको पानी दिया जाता है।
تب جا کے وہ ایک اچھا خوبصورت درخت بنتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے ایسی تمام باتوں کو ختم کر دیں، ایسے تمام گناہوں کو ختم کر دیں، ایسی تمام وہ جڑیں جو ہم نے اندر اپنے دبا کر رکھی ہوئی ہیں، ایسی جڑیں جو خداوند کو پسند نہیں ہیں، میرے عزیزوں اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہمارے اندر یسوع آئے گا تو ہم ایک مضبوط درخت بن جائیں گے، ایسے درخت بن جائیں گے جس کی ڈالیاں بھی کبھی مرجھاتی نہیں ہیں اور جس کے پتے بھی کبھی سوکھتے نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم یسوع کے پاس رہتے ہیں تو پھر بیماریاں، حالات، تکلیفیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر ہم یسوع سے دور ہیں، ہماری زندگی میں یسوع نہیں ہے، تو ہم کچھ بھی کر لیں، جیسا بھی کر لیں گے، ہم اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے یسوع کو لے کر آئیں اور اپنے گھرانوں کو، اور ہمیں جب بھی ہم خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں